नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F2 यानी कि चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बचपन एवं बाल विकास की 2020 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके विश्लेषण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं कि 2020 की परीक्षा में वो कौन कौन से प्रश्न थे जो कि आपसे पूछे गए थे। यदि हम पहले प्रश्न की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बच्चे तथा बचपन की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। यानी कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है? चिल्ड्रेन और चाइल्डहुड। बच्चे और बचपन, बच्चे क्या होता है और उनका बचपन क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को कह रहा है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। प्रश्न संख्या 1 का ही ऑप्शन हमारा, यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। इसमें पूछ रहा है आपसे, वृद्धि तथा विकास के अंतर संबंधों की व्याख्या करें। यानी कि हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है, किसका करना है? वृद्धि तथा विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या अंतर संबंध होता है, इंटर रिलेशनशिप जो होता है उसको आपको बताना है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 2 में आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उससे आप क्या समझते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। बाल विकास की क्या अवधारणा है, बाल विकास किसे कहते हैं, उसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न संख्या 2 का ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन में अथवा में दिया हुआ है कि शिक्षकों के लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक होता है। यानी कि आप टीचर बन रहे हैं तो आपके लिए क्या करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। आवश्यक क्यों होता है ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों का शारीरिक विकास को संक्षेप में वर्णन करें। यानी कि बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि शारीरिक विकास होता है, कैसे? शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। यानी कि आप कहते हैं इन्फेंसी टू एडोलसेंस, बच्चे जो है छोटे से बड़े होते हैं, किशोर होते हैं, तो शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारा विकास होता है। यानी कि शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। तो इस प्रश्न में क्या चर्चा कर रहा है? विशेष रूप से शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है उसका आपको कह रहा है संक्षेप में चर्चा करना है, यानी कि बताना है आपको। आपका दूसरा है, यानी कि इसी प्रश्न का ऑप्शन है, तीसरे प्रश्न में एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का संक्षेप में वर्णन करें। यानी कि वो कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट को, यानी कि शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, वैसे कारकों की आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया था आपसे, आप अपने विद्यालय में पाए जाने वाले बच्चों की सृजनात्मकता के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करें। यह बच्चों के विषय सीखने में किस प्रकार सहायक है। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। आप विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप देखते होंगे बहुत कुछ बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, सृजनशील होते हैं। तो सृजनात्मकता कुछ आपको एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है, कौन कौन से क्रिएटिव वर्क है, क्रिएटिव कार्य हैं जिसके द्वारा बच्चों को क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि हो सकती है। जैसे आप सभी जानते होंगे आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन या कला आधारित कला समय की शिक्षा, जो आपका पेपर है F11 में पढ़ना है, उसमें आप क्या देखते हैं कि कला के द्वारा जो है हम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। प्रश्न का चौथा का ही ऑप्शन है कि बच्चे विद्यालय आने के लिए प्रतिदिन तत्पर हो, इसके लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी समस्या होती है, खासकर हमारे अपने बिहार की हम बात करें तो क्या होता है, खासकर सरकारी विद्यालय में
बच्चे जो है विद्यालय आना नहीं चाहते हैं, या विद्यालय में ऐसी एक भावना तैयार कर दी गई है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, या बहुत तरह का कंसेप्ट होता है। कुछ बच्चे जो है जानबूझ के विद्यालय नहीं आते हैं। तो आप क्या करेंगे ताकि बच्चे जो है विद्यालय में प्रतिदिन आए, उनके यानी कि विद्यालय में उनकी क्या सहभागिता ज़्यादा हो, बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आए। इसके लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, आप एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको प्रश्न संख्या 4 के ऑप्शन में पूछा गया था। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या आपका 5 जो है, आप प्रश्न संख्या 5 में देख सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, आप अपने विद्यालय में बच्चों को कौन कौन से प्रकार के खेल खिलाते हैं। किसी एक खेल से संबंधित बच्चों के विकास का वर्णन करें। यानी यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने विद्यालय में जो है कौन कौन से खेल हैं जो आप आयोजित करते हैं, जैसे कि इंडोर भी गेम होता है, आउटडोर गेम होता है। तो आप कौन कौन से गेम आयोजित करते हैं, आपको यहाँ क्या करना है, आपको चयन करना है कि विद्यालय में कौन कौन से खेल जो है खिलाए जाते हैं, और उस खेल में से किसी एक खेल का चयन करके आपको ये बताना है कि इससे बच्चों का विकास कैसे संभव हो सकता है, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। प्रश्न संख्या 5 का ही ऑप्शन हमारा प्रश्न है, खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। खेल जो है बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जाके बच्चे क्या करें, खेलेंगे तो उनका क्या होगा, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। तो यही आपको बताना है कि आवश्यक होता है, लेकिन क्यों आवश्यक होता है और इसका विद्यालय में क्या योगदान है, उनके बच्चों का जो है पढ़ाई के प्रति क्या योगदान है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 6 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया था, जॉन बॉल्बी के लगाव के सिद्धांत का वर्णन करें। यानी कि जो अटैचमेंट जो थ्योरी था, लगाव का सिद्धांत जॉन बॉल्बी के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था, उस सिद्धांत का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 का ही ऑप्शन है अथवा में दिया है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में परिवार की भूमिका का वर्णन करें। यानी बच्चों का जो संवेगात्मक जो विकास होता है, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, उसमें परिवार की एक अहम भूमिका होती है। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले अपने परिवार से सीखते हैं। परिवार में जैसा माहौल रहेगा, जैसा परिवेश रहेगा, उनके अंदर संवेगात्मक विकास, यानी कि इस अंग्रेजी में कह सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, वो क्या होता है, परिवार से ही होता है। यानी कि परिवार की जो अहम भूमिका इसमें होती है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। हम आगे देख सकते हैं कि इसमें क्या है, खंड ख दिया, यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है, आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 200 से 250 शब्दों में उत्तर देने हैं, और किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है इसमें आपको। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक है, स्पष्ट करें। यानी कि यहाँ कह रहा है कि जो ये प्रश्न हमने ऊपर भी देखा था, लेकिन ये वहाँ पर क्या था, शॉर्ट में था, और यहाँ पर लॉन्ग में दिया है। जो मेजर इफेक्ट होते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, डिटेल में बताना है। प्रश्न के 8 है, खेल के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, खेल संचालन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। खेल जो है कई प्रकार के होते हैं, उनमें मुख्य प्रकार कौन कौन से, आपको पहले खेल का चयन करना है, फिर खेल के प्रकार बताने हैं। उसके उपरांत आपको ये बताना है कि किसी भी खेल का यदि संचालन होता है, जैसे आप कबड्डी खिला रहे हैं, खो खो खिला रहे हैं, या कोई भी इंडोर या आउटडोर गेम का आयोजन अपने विद्यालय में किए हैं, तो उसमें टीचर की क्या भूमिका होती है, यानी आपकी अपनी भूमिका क्या होगी, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। यानी जो मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी जीन पियाजे दिए थे, उस थ्योरी को आपको यहाँ पर लिख देना है प्रश्न संख्या 9 में। हम अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका जो कितना है, प्रश्न संख्या 10 है। इसमें आपसे पूछा गया था, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, एक सृजनशील बालक के विभिन्न गुणों की चर्चा करें। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। बहुत कुछ बच्चे जो है क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, सृजनशील होते हैं।
तो एक सृजनशील बालक के जो है कौन कौन से गुण होते हैं, यानी कि क्रिएटिव स्टूडेंट जो होता है, क्रिएटिव चाइल्ड होता है, उसके गुणों को आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखे, यानी कि यहाँ पर आपको क्या किया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी दो पर आपको नोट्स लिखना है। पहला है बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास, यानी कि जो आपको क्या करना है, बच्चों के अंदर डेवलपिंग सेंस डेवलप करना है कि क्या कर सके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान सके। जैसे कि होता क्या है, कई बच्चे कोई गलती कर देते हैं, यदि आप उनसे कहिएगा तुमने काम किए हो, तो बच्चे क्या कहेंगे, नहीं हम सारे काम हम नहीं किए हैं, या क्या करते हैं अपने उत्तरदायित्व को नहीं ले पाते हैं, यानी कोई गलती करेंगे तो उसे नकार जाएंगे। एक होता है कि चीज़ों को अपने ऊपर लेना कि हाँ मैंने ये किया या मेरे द्वारा किया गया है, तो वो भावना जो है आप कैसे विकास करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, उसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड आपका है नैतिक विकास, यानी कि मोरल डेवलपमेंट। तीसरा है भय की रोकथाम। भय की रोकथाम यानी कि आपको क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ फियर, यानी कि बच्चे जो है, बच्चे के मन में एक डर नहीं रहे, उस डर को कैसे आप रोक सकते हैं, वो आपको लिखना है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है बालक का मनोगत्यात्मक विकास। बालक का जो मनोगत्यात्मक विकास होता है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या था, इस वीडियो में हम जो है डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F2 यानी कि चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की 2020 में जो परीक्षा हुई थी उस प्रश्न पत्र का विश्लेषण किए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।